Today I'm going to tell you use of capital letters. Capital letters are used at the beginning of a sentence. Proper nouns also begin with capital letters. Let's discuss this in detail. Capital letters are used. First, to begin the first word of a sentence. You know very well जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उस सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज ऑलवेज कैपिटल. नेक्स्ट इज to begin the first word of direct speech. Yesterday I told you जो spoken words होते हैं, किसी भी स्पीकर के जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं उनको हम इन्वर्टेड कॉमाज में रखते हैं और स्पोकन वर्ड्स का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा दैट इज ऑलवेज कैपिटल. Proper nouns or proper adjectives, you know very well which are proper nouns and particular name of any person, thing, place is called proper noun. और जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन्स से बने होते हैं उनको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं. तो इनका भी फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है. टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ वर्स क्या होती है? पोइम. तो पोइम की भी जितनी भी लाइन्स होती हैं उन सभी लाइन्स का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होता है. फर्स्ट वर्ड फॉर एवरी लाइन ऑफ वर्स. टू बिगिन द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, डेज का मंथ्स का फर्स्ट जो लेटर होगा कैपिटल होगा. टू बिगिन द नेम ऑफ रिलीजियस और सेक्ट्स, कोई भी रिलीजन है उसका भी नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो ऑलवेज कैपिटल होगा. फॉर द नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, तो उन सब का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. और ये नहीं है कि इसमें जो है लाइक मैंने कहा दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल है तो उसमें 3 वर्ड्स हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में, तो तीनों वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर है वो तीनों कैपिटल होंगे. ओके. तो इसी तरह टीआर इंजीनियरिंग कॉलेज, अब ये कंप्लीट जो है वो कॉलेज का नेम है तो इसमें भी फर्स्ट लेटर जो है तीनों वर्ड्स का वो कैपिटल होगा. टीआर शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में जितने भी वर्ड्स राइट होंगे वो सारे के सारे कैपिटल होते हैं. ओके. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर यूज ऑफ नाउन्स. डिस्ट्रिक्ट कार्डियोलॉजी सेंटर ऋषिकेश, अब ये भी जो है वो क्या है, सेंटर का नेम दिया हुआ है इसलिए इसमें 3 वर्ड्स हैं. ये कंप्लीट सेंटर का नेम है तो तीनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा. ओके. नेक्स्ट इज ये पर्टिकुलर नेम है डिस्ट्रिक्ट कार्डियोलॉजी सेंटर, ये पर्टिकुलर नेम है इसलिए तीनों लेटर्स कैपिटल है. बट अगर मैं कहती हूँ आई मेट हिम एट अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो ये जो है पर्टिकुलर नेम नहीं है, दैट्स वाई इट इज लेटर्स विल ऑल्सो बी स्मॉल. फॉर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ट्रेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, स्टेशन हैं, उन सब का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा. अब रेड फोर्ट है, ये कंप्लीट नेम है इसलिए आर भी कैपिटल, एफ भी कैपिटल. इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली स्टेशन, जो प्रीपोजिशन आएगी किसी नेम में वो स्मॉल रहेगी, अदरवाइज जो मेन वर्ड्स हैं उसमें उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा. फॉर नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स होते हैं पत्रिकाएं, मैगजीन्स लाइक इंदिरापुरम टाइम्स, द डेली मेल, वदरिंग हाइट्स, तो ये इन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल. फॉर द नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रिपब्लिक डे, इनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल. एब्रीविएशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, इनके भी फर्स्ट लेटर, इनके भी एब्रीविएशंस में जितने भी लेटर्स आएंगे वो सभी कैपिटल्स होंगे. टू बिगिन नाउन्स एंड प्रोनाउंस रेफरिंग टू गॉड, जो प्रोनाउन या नाउन गॉड के बारे में बता रहा है ओके उनका लेटर हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो प्रोनाउन है चाहे वो नाउन है. ठीक है. लॉर्ड है, गॉड है, ये नाउन है लेकिन बता तो गॉड के बारे में रहे हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल. अब यहाँ पर है वी विल प्रे दैट ही शावर हिज ब्लेसिंग्स ऑन अस. ही कौन है? यहाँ पर गॉड की बात हो रही है कि वो अपनी ब्लेसिंग्स हमें प्रदान करे. ओके. तो यहाँ पर ही और हिज दोनों गॉड के लिए आए हैं तो प्रोनाउंस बट दोनों ही वर्ड्स गॉड के लिए हैं, दैट्स वाई इनके लेटर्स भी कैपिटल होंगे. नेक्स्ट, फॉर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन द हेडिंग्स ऑफ स्टोरी, आर्टिकल और ऐसे, किसी भी स्टोरी, आर्टिकल, ऐसे का जो हेडिंग होता है ओके टाइटल होगा, जो भी किसी मूवी का भी हो सकता है तो उनका भी फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा?
कैपिटल। फॉर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स का भी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन आई इज ऑलवेज कैपिटल इफ इट इज रिटन सिंगल। आई अगर मैं की सेंस में यूज हुआ है तो ये हमेशा कैपिटल ही होगा। अगर किसी वर्ड में है, ठीक है, तो ये स्मॉल हो सकता है। अगर ये सिंगल राइट होगा तो हमेशा कैपिटल ही राइट होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉमा। अ कॉमा इज यूज टू एक्सप्रेस द शॉर्टेस्ट पॉज इन अ सेंटेंस बट इट इज नेवर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। मीन्स कॉमा जो है, जो फुल स्टॉप मैंने बताया था लॉन्गेस्ट पॉज के लिए यूज होता है। लॉन्गेस्ट पॉज का मीनिंग होता है जब हम ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं या सेंटेंस के एंड में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जब सेपरेट करना होता है। बट कोमा क्या किस लिए यूज होता है? शॉर्टेस्ट पॉज के लिए। जब हम थोड़ी देर के लिए सेंटेंस में रुकते हैं तब हम कोमा का यूज करते हैं। कभी भी ये एंड ऑफ सेंटेंस में यूज नहीं होता, सेंटेंस के एंड पे यूज नहीं करते। कोमा इज यूज टू सेपरेट द वर्ड येस और नो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस येस और नो से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस राइट किया हुआ है, तो येस और नो के बाद पहले आप कोमा यूज करोगे, फिर आप रेस्ट ऑफ द पार्ट राइट करोगे। टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन। मार्क ऑफ होता है शुरू करना। ये भी वही है कि जब मैंने आपको बताया था जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ही सेड लेटर कंप्लीट द वर्क। ये स्पोकन वर्ड्स हैं। मैंने कहा था स्पोकन वर्ड्स को हमेशा इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं। एंड वन मोर थिंग इज देयर कि उससे पहले हम क्या यूज करते हैं? कोमा का यूज भी करते हैं। इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करने से पहले आप कोमा का यूज करोगे। सेम रूल इज हियर कि कलेक्ट द बुक्स। अब उसमें स्पीकर पहले दिया था, इसमें स्पीकर लास्ट में है और स्पोकन वर्ड्स पहले दे दिए, तो भी यहाँ पर किसका यूज करोगे आप? कोमा का। टू सेपरेट द मंथ एंड द ईयर। मंथ और ईयर जब हम डेट राइट करते हैं तो उसमें जो डेट होगी, मंथ होगा और ईयर होगा, उनको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करोगे। टू सेपरेट वर्ड्स इन सीरीज लाइक मदर केप्ट एप्पल्स, ऑरेंजेस, पोमेग्रेनेट, ग्रेप्स इन अ बास्केट। ये सारे फ्रूट्स हैं बट ये अलग अलग फ्रूट्स हैं। इनको सेपरेट करने के लिए भी कोमास का यूज करेंगे। To separate words, phrases, clauses, pair of words in a sentence, the pencil and the paper. Phrase है bag and the bottle. Phrase है were neatly kept on the table. तो इनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए भी कोमा। इन अ लेटर इमीडिएटली आफ्टर द सैल्यूटेशन एट द एंड बिफोर द सिग्नेचर। लाइक हम राइट करते हैं ना लेटर्स में, डियर मैडम, डियर मैम, माय डियर रोहन, योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, इनके बाद भी क्या यूज करते हैं? कोमास का। नेक्स्ट इज टू सेपरेट क्वेश्चन टैग्स। दीज आर क्वेश्चन टैग्स। ओके, क्वेश्चन टैग्स को रेस्ट ऑफ द पार्ट से सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा यूज करते हैं। टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक अगर ऑफकोर्स, हाउएवर, इनफैक्ट, ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में दिए हैं तो इनके बाद आप पहले कोमा का यूज करोगे, फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट राइट करोगे। टू मार्क ऑफ अ वर्ड और ग्रुप इन एपोजिशन। एपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? अब सुनैना, ठीक है, सुनैना के बारे में ही आगे ये मैं बता रही हूँ। माई फ्रेंड एंड गाइड। माई फ्रेंड एंड गाइड कौन है? कोई अलग पर्सन नहीं है, सुनैना ही है। लाइक महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। अब फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी ही है, कोई और तो नहीं है। तो इस को हम क्या कहेंगे? ग्रुप इन एपोजिशन। ग्रुप इन एपोजिशन। अब जो वर्ड आगे फ्रेज जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको मेन जो वर्ड होगा उससे सेपरेट करने के लिए क्या यूज करोगे? कोमा, और वर्ब से पहले भी क्या लगा दोगे? कोमा। क्लियर? सो दिस वाज यूज ऑफ कोमा एंड कैपिटल लेटर्स।